Everything in your life is a reflection of choice you have made. So if you want a different result, make a different choice. क्या कुछ अलग है कैबिन क्रू की ज़िंदगी में? कैबिन क्रू की ज़िंदगी में अलग बात तो है दोस्तों, क्योंकि ये एक 9 to 5 जॉब की तरह नहीं है। इसका टाइमिंग इतना अलग है जो आपकी 9 to 5 जॉब से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है। आपका हर चीज़ का टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी कभी आपको खुद में लगता है कि आप कुछ हट के कर रहे हो, लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद आपका खुद का लाइफस्टाइल और आपके खुद में इतने चेंजेस आते हैं जो आपको डे बाय डे रियलाइज़ होता है। मेरी शाम की फ़्लाइट थी आज और मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, तो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ वीडियो। शॉर्ट्स वीडियो तो मैं हर दिन ही डाल लेती हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चंस के डाउट्स भी क्लियर करती हूँ। बट लॉन्ग वीडियोस मेरे व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही आपके लिए कैबिन क्रू डायरीज पेज से नया स्टार्ट कर सकती हूँ, जिसमें मैं आपको हर एक नई चीज़ रिलेटेड टू कैबिन क्रू बताऊँगी। साथ में साथ मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि हमारी खुद की कैबिन क्रू की ज़िंदगी कैसे होती है और हमारा डे बाय डे क्या रूटीन होता है और हमारी लाइफ कैसे जाती है। आज मैं सिर्फ 2 ही सेक्टर ऑपरेट करने जा रही थी और मैंने सोचा सेक्टर में जाते जाते रेडी होते होते मैं वीडियो भी बना लूँ आप लोगों के लिए। चलिए आप मेरे साथ फ़्लाइट में जाने के लिए मैं पहले तो कैब में बैठ गई हूँ और इसके बाद मेरे को करना है BAN साइन ऑन। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए, वो जब आप किसी भी एविएशन सेक्टर में जाएंगे तो समझ पाएंगे। फ़िलहाल मैं अपनी फ़्लाइट से आ चुकी हूँ वापस और टॉपिक जो है वो मेरा इस वीडियो में अब स्टार्ट होगा। वीडियो मेरी पूरी देखिएगा। हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं अपनी फ़्लाइट कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। मैं सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ बिकॉज वीडियो बनाए हुए बहुत टाइम भी हो गया है और क्वारीज भी आई हुई थी मुझे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पर फॉर्मेलिटीज़ कर लो जो कि होती ही हैं। जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कॉमेंट भी कर देना और लोगों को भी भेज दो ताकि जिनके भी क्वारीज है सारे कॉमेंट्स लिख सकें। और आपके जो क्वेरीज हैं आप उसके भी कमेंट लिख सकते हैं। पसंद आता है तो भी लिखिए और नहीं आता है तो भी लिखिए। एटलीस्ट आई विल गेट टू नो कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए कैसी बन रही हैं। As I am going to prepare the video on a topic of how to prepare CV or a resume for a cabin crew job, और इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टू गेट सेलेक्ट इन एविएशन, जहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे डालना पड़ता है, इज ओनली दिस रिज्यूमे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि आप रिज्यूमे देते हैं और आपका जहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है बिफोर द असेसमेंट आपका रिज्यूमे, और आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। तो रीजन क्या होते हैं, आपने क्या चीज़ है जो उसमें मेंशन नहीं करी है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों मेरा CV रिजेक्ट हो गया। सो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगी कि आप कैसे अपना रिज्यूमे बना सकते हो, एंड इट शुड बी वेरी सिंपल और टू द पॉइंट। रिज्यूमे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए कि जो इंटरव्यूअर है उसकी आंखें सबसे पहले आपके रिज्यूमे में जाती है और वो देखते हैं कि ओ माय गॉड आपने कुछ और ही चीज़ मेंशन करी हुई है, और आप जो की पॉइंट्स होते हैं वो मेंशन करना भूल जाते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप इजी स्टेप्स कैसे अपना रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको एक एग्जाम्पल वाला पैम्फलेट रिज्यूमे भी दिखा दूंगी अपना, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। लेट्स सेट माय कंप्लीट वीडियो, और प्लीज जो आपके कोई Q&A है वो मैं इन बिटवीन डालूंगी, तो वीडियो पूरी देख लेना, अदरवाइज आप वो पॉइंट मिस कर देंगे। आई वाज वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी, और मैं पहले की जिस कंपनी में काम करती थी तो मेरा रिज्यूमे वाज क्वाइट डिफरेंट जो कि मेरा अभी है, और उस टाइम पे मुझे भी आइडिया नहीं था, बट मैंने अपना रिज्यूमे अपने आप से ही बनाया था गूगल पे देख के ये सब चीज करके। लेकिन जब से मैंने अपना रिज्यूमे बनाया है, टच वो मेरा ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पे रिज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है ना। मेरा रिज्यूमे बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स ही लिखे गए हैं। लेकिन कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए आपके पास वो चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको इस वीडियो में भी बता रही हूँ। जब भी आप रिज्यूमे बनाएंगे ना, उसको हमेशा सिंपल तरीके से बनाएंगे। अब सबसे पहले आपको मालूम है कि जब भी हम रिज्यूमे बनाते हैं तो नेम और डिटेल सारी चीजें हम एक साइड में मेंशन करते हैं ऑन द लेफ्ट साइड, एंड उसमें आप अपनी सारी चीजें डालते हो। दैट मीन्स आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, देन आपका अगर कोई आपका अदर वेबसाइट है, और आइदर योर मेल आईडी। जब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में आप ये डालेंगे कि मतलब आपको कैबिन क्रू में आप कौन सा व्हाई यू आर लुकिंग फॉर अ कैबिन क्रू जॉब, और आप क्या चाहते हैं, हाउ आर यू सीइंग योरसेल्फ
इन अ फ्यूचर फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो आपको ऑब्जेक्टिव डालना पड़ता है। अभी ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी देख के डाल सकते हैं, इवन आपके पुराने रिज्यूम में भी जो ऑब्जेक्टिव होगा आप डाल सकते हैं। बट मेक श्योर जब आपका रिज्यूम में आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो उसमें सबसे पहले आपका जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैबिन क्रू के लिए। अभी आपके नॉर्मल सीवीज में ना आप कभी भी कैबिन क्रू मेंशन नहीं करवाते हैं कि आई एम सीकिंग वर्क एज ए कैबिन क्रू विद द प्रोफेशनल एयरलाइन, ये आप कभी भी नहीं डालते हो, क्योंकि मेरे भी वाले रिज्यूम में ऐसा मेंशन नहीं था। एक फॉर एन एग्जाम्पल वाला ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप वो भी लिख सकते हो। इसके बाद आप हमेशा ट्राई करो अपना एजुकेशन पहले लिखने के लिए। बाय एजुकेशन, बिकॉज सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बाद आपकी क्वालिफिकेशन ही देखी जाती है कैबिन क्रू के सीवी में। सो आप सेकंड नंबर पे हमेशा डालो अपना एजुकेशन, जिसमें आप लिख सकते हो कि आपका स्कूलिंग कौन से पीरियड में हुआ, आपका ग्रेजुएशन कौन से पीरियड में हुआ। इफ यू हैव एनी अदर डिप्लोमा और डिग्री, वो भी आप उसमें डाल सकते हो, स्पेसिफिकली विद द मंथ एंड द ईयर ऑल्सो, सो दैट इंटरव्यूअर आपको देख के पता कर सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कौन से सन में किया था। इसके बाद आप डाल सकते हो आपका एक्सपीरियंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में आपको सारी चीजें ऐसे मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आपका कैबिन क्रू एग्जीक्यूटिव या फिर एनी कस्टमर सर्विस का कोई आपका एक्सपीरियंस हो, तो आप वो सबसे पहले मेंशन करो। वाई? बिकॉज आपको भी मालूम है कि कैबिन क्रूज जॉब इज ऑल अबाउट अ कस्टमर सर्विस। तो अगर आपके पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है तो दैट विल बी अ एडिशनल बेनिफिट, जो आप वहाँ पे लिख सकते हो ऑन अ बोल्ड इन अ हाईलाइट, सो दैट उनका नजर सबसे पहले पड़ेगा कि आपने ये कस्टमर सर्विस का आपका एक्सपीरियंस है। इफ नहीं है और आपने नॉर्मली कहीं पे काम किया है तो भी आप स्पेसिफिकली डाल सकते हो की पॉइंट्स में। एंड इसके बाद आप लिखेंगे अपनी स्किल्स के बारे में। सो स्किल्स के बारे में आपको उसमें मेंशन करना जरूरी है कि आपकी कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि इंटरव्यूअर सोच सकता है कि यू आर द परफेक्ट फिट ऑफ कैबिन क्रू। पहली चीज कि आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कि यू आर अ गुड लिसनर और यू आर अ कस्टमर सर्विस पर्सन हु कैन हैंडल एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज मेन चीजें इसमें यही होती है, तो आप ये हमेशा मेंशन करो। सेकेंडरी, आप कैबिन क्रू से रिलेटेड स्किल्स लिखो। इसके बाद आप लिखोगे एक्टिविटीज, यानी कि आपको और क्या क्या चीजें आती है, आप किस चीज में परफेक्ट हो। यानी आप डाल सकते हैं अपनी अचीवमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर अचीवर, आपने कुछ चीज कुछ क्रिएटिविटी करी है कभी, या फिर आप फर्स्ट एड में अच्छे हो, या फिर आप फिजिकली काफी फिट हो, या आपने कोई चीज भी करी है तो आप वो अचीवमेंट में डाल सकते हो। इसके बाद आप लास्ट में डाल सकते हैं योर पर्सनल डिटेल्स। अभी पर्सनल डिटेल्स में आप सब मेंशन करोगे, योर नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, एंड देन योर डेट ऑफ बर्थ, ओके, and then your passport number if you have, your mail ID, और स्पेसिफिकली वेट एंड BMI। अभी नॉर्मल रिज्यूमे में कभी भी आपका वेट और BMI नहीं लिखा रहता है, पर अगर आप तैयार कर रहे हो अपना कैबिन क्रू का CV तो उसमें मेक श्योर कि आपका वेट और BMI तो सबसे पहले लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है इस इंटरव्यू में सबसे पहले ये जरूर चेक होता है। तो इट्स गुड कि आप लास्ट में वो सारी ही इंफॉर्मेशन दे दो जो कि रिक्रूटर ढूंढ रहा होता है। तो दिस इज द बेस्ट आइडिया टू क्रिएट अ CV। लोगों के ना हॉबीज भी डले रहते हैं, तो आप अगर अपने CV को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा जो आपका लैंग्वेजेस है उसका एक अलग से टाइटल डाल दीजिए। एंड इसके बाद टाइटल डाल सकते हैं आप अपनी हॉबीज का, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, आपको क्या चीजें करनी पसंद है। एंड मेक श्योर जो भी हॉबीज हो वो थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए जो रिलेट करे अ कैबिन क्रू जॉब। भी बहुत ही सिंपल है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी है टू गेट सिलेक्टेड इन कैबिन क्रू जॉब, और स्पेसिफिकली कैबिन क्रू के इंटरव्यू में अगर आप इस सिंपल सा CV डालोगे तो आई एम डैम श्योर वो आपको जरूर सेलेक्ट करेंगे। गाइस मैं बीच में एक और क्वेश्चन कवर कर देती हूँ, अदरवाइज ये वाला स्किप हो जाएगा। अगेन मुझसे किसी ने क्वेरी पूछी थी मेरे कॉमेंट्स में यूट्यूब के कि जो लोग एयर एशिया इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं क्या वो कैसे कर सकते हैं, और क्योंकि एयर एशिया इंडिया मर्ज हो चुकी है इंडिया एक्सप्रेस में, सो हाउ कैन वी अप्लाई फॉर एयर एशिया का जॉब। सो गाइस एयर एशिया इंडिया इज कम्प्लीटली क्लोज नाउ। अभी एयर एशिया इंडिया नहीं बचा है, तभी वो एयर इंडिया एक्सप्रेस बन चुका है। तो अगर आपको एयर एशिया में अप्लाई करना है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, लेकिन अब वो अप्लाई करोगे अगर आप तो वो जाएगा मलेशिया में। I mean, आपका जो बेस होगा वो होगा मलेशिया में, बिकॉज एयर एशिया इंडिया वॉज ऑल्सो मलेशियन एयरलाइन जिसको इंडिया ने टेक ओवर किया था उस टाइमिंग पे, एंड दैट इज द रीजन वो बेस्ट एयरलाइन थी, लेकिन अभी वो क्लोज हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। सो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं सारा ज्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज एक ही मेन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था जो आपको जिसका आंसर चाहिए था वो मैंने बना दिया है इस वीडियो में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज आइए लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय, सी यू।